जोधपुर में विभिन्न संगठनों ने जेल भरो आंदोलन किया। जी आपको बता दें, कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। वहीं मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। फिलहाल आंदोलन को आगे जयपुर तक ले जाने की चेतावनी दी गई है। ये राजस्थान की घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति है और ओबीसी मूल की भी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों ने इस बार पूरे राज्य भर में हम अगले 2 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं और हम प्रत्येक जगह पे जिला कलेक्टर मुख्यालय के वहां सारी घुमंतु जातियां आज कम से कम 50 सेल्सियस का जो इतनी बड़ी तापमान है और इतनी बड़ी धूप में ये जातियां कभी 10 किलोमीटर की रैली कर रही है, कभी 5 किलोमीटर की रैली कर रही है और राजस्थान सरकार के मुखिया भजनलाल जी का पुतला प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट की बात देन करके और हमारा आक्रोश जताया जा रहा है। क्योंकि पाली बालराई के अंदर हम लोगों ने आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था और सरकार से हमारी बातें हुई। सरकार ने हमसे 3 महीने का टाइम मांगा। 3 महीने के बावजूद सरकार ने हमारे लोगों को 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर हमारे लोगों को जेल में डाला और हमारे लोग हाईकोर्ट से उनको जमानत से राहत मिली। तो सरकार हमारे पर दमन नीति कर रही है और मैं ये कहना चाहता हूं, जब इस देश में राजा महाराजा की शाही चलती थी तभी भी हमारे पे अत्याचार हुआ। ब्रिटिश हुकूमत इस देश पे अंग्रेजों का राज था तभी भी हमारी जातियों पे बड़ी क्रूरता हुई और इस लोकतंत्र में भी हमें ये लगता है कि आज इतनी बड़ी कड़ाके की धूप में हम लोग, ये हमारा 7वां आंदोलन है आज जोधपुर के अंदर। देखिए, सब लोग अपना घर गांव छोड़कर और हमारे लोग सारे डीएनटी समाज के लीडर, केवल एक समुदाय के नहीं मगर सारे डीएनटी, गाडुलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रेवारी, नाथ, जोगी, कनपटाइन सारी जातियों के लीडर इस बार एक कदम से एक कदम माननीय लाल सिंह जी के साथ मिलाकर हमने सरकार को ये कहा कि आने वाली 1 जुलाई तक सरकार कोई फैसला करे। कैपिटल लेवल पे हम बात नहीं करेंगे, हम मुख्यमंत्री लेवल पे बात करेंगे। सरकार बात करे, अन्यथा सरकार बात नहीं करती है तो 1 जुलाई को 100% घुमंतु जातियां हमारा भाग्य हम खुद लिखेंगे। जयपुर की गुलाबी नगरी में सभी जगह पूरे रास्ते जाम होगा, सारी जातियां लाभबंद होगी। हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, हमारा हक शुरू करेंगे। आज हमने जोधपुर में ये जेल भरो आंदोलन रखा है। ये हमारे आंदोलन की सीरीज में 8वां आंदोलन है। इस आंदोलन का जो हमारा मेन डिमांड है वो ये है कि हमने डीएनटी आंदोलन की जो 10% अलग से आरक्षण हमारा होना चाहिए डीएनटी समाज का, इसके अतिरिक्त 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए और आवास, पट्टे और जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने बालराई में आंदोलन किया था जिसमें सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बालराई में उन्होंने बातचीत की 5 दिसंबर को, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन दिया। उसमें सब मुद्दों पे सरकार ने बोला कि बात आपकी सही है और 3 महीने हमें दीजिए, लेकिन 3 महीने जाने के बावजूद भी आज 5 महीने गुजर गए, सरकार वार्ता के लिए वापस नहीं आई है। इसलिए हमने आंदोलन का दूसरा दौर शुरू किया है। पूरे राजस्थान के हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे और 1 जुलाई 2026 को जयपुर में महा आंदोलन करेंगे, महापड़ाव करेंगे, जहां पे हम लोग अपने भाग्य का फैसला खुद डिसाइड करेंगे। दूसरी हमारी मांग ये है, क्योंकि अभी हमारे साथ में जो बाकी समाज भी आ रहे हैं, जैसे वंचित ओबीसी समाज आ रहा है, वंचित एससी समाज, वंचित एसटी समाज, और उन सबको मिला के हमने एक दोस्त मॉडल बनाया है। D for DNT, O for वंचित ओबीसी, S for वंचित एससी और T for वंचित एसटी। इन सभी वंचित समाजों की एक ही मांग है कि आरक्षण का उप वर्गीकरण होना चाहिए। सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन
उसका मतलब यह है कि अभी एक ब्लॉक में आरक्षण है, जैसे ओबीसी में 21% सब लोग आते हैं, उससे कमजोर जातियों को कुछ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ए बी सी होना चाहिए, ए में डीएनटी आना चाहिए, बी में कामगार ग्रुप आना चाहिए और सी में कृषक और भूस्वामी ग्रुप आना चाहिए। ऐसे 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वह ऐसी आरक्षण का भी उप वर्गीकरण होना चाहिए, तभी सब लोगों को लाभ मिलेगा, तभी उनको शिक्षा, राजनीति में हिस्सा और रोजगार की सुविधाएं मिलेगी। तो दो प्रमुख मांगे हैं।